एक सन की स्टॉकर से बदला लेने के लिए उसने वो कर दिखाया जो हर औरत सोचती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसने अपने पजामे को तकिए पर चढ़ाया, उस पर सैकड़ों बार चाकू से वार किए, फिर अपनी बांह से 5 किलो खून निकाला। पहले 2 किलो खून फर्श पर बिखेर दिया, फिर एक बूंद दरवाजे के पास टपकाई, बाकी खून को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा घोल बनाया और उसे पजामे पर मल दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। उसने टाइमिंग का हिसाब लगाया और ठीक उस पल जब स्टॉकर दरवाजा खोलने वाला था, उसने सांस रोकर सोफे पर लाश की तरह लेटकर मरने का नाटक किया। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। स्टॉकर ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो उस खून की बूंद पर पैर रख बैठा, जिससे उसका वहां आने का सबूत छूट गया। फिर उसकी नजर सोफे पर पड़ी जहां वो खून से लथपथ पड़ी थी। ये नजारा इतना खौफनाक था कि उस सनकी को भी उल्टी जैसी फीलिंग हुई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, मगर खुद स्टॉकर होने के नाते डर गया कि कहीं सवाल जवाब में फंस न जाए। घबराहट में वो भाग खड़ा हुआ। ये नहीं जानता था कि वो सुला के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। सुला ने पहले से ही कैमरे सेट कर रखे थे जो स्टॉकर के आने की हर हरकत रिकॉर्ड कर चुके थे। फिर उसने टाइमर पर कुछ फोटोज खींचे, एक बाल उखाड़कर खून के गड्ढे के पास छोड़ा और सीन को ऐसा सजाया जैसे कोई कातिल क्राइम कर गया हो। इसके बाद उसने हत्यारे की तरह सीन को साफ किया, लेकिन जानबूझकर सोफे के नीचे खून की एक बूंद छोड़ दी ताकि पुलिस को कुछ क्लू मिले। सारा ड्रामा सेट करके वो गायब हो गई और स्टॉकर को इस गंदे खेल का ठीकरा सिर पर लेने के लिए छोड़ दिया। लेकिन सुला ने स्टॉकर को कम आंका। ठंडा दिमाग रखते हुए उसने सुला को मैसेज भेजा कि वो जल्दी ही क्लाइंट्स के साथ उसके घर आने वाला है। स्टॉकर यानी अश्विन सोच रहा था कि अगर वो बाद में कमरे में घुसेगा तो शक उस पर नहीं जाएगा। तभी उसे चीख सुनाई दी। अश्विन ने अनजान बनते हुए कमरे में कदम रखा, लेकिन जो देखा उससे उसका दिमाग सन्न रह गया। सोफे पर लाश गायब थी, फर्श पर खून का एक दाग तक नहीं बचा था। क्लाइंट्स की चीख की वजह थी ये अजीब सा साफ सुथरा माहौल। कुछ गड़बड़ होने का शक होते ही अश्विन ने सारे कमरे चेक किए, लेकिन कत्ल का कोई निशान नहीं मिला। घबराया हुआ अश्विन सोच में पड़ गया कि लाश आखिर गई कहां? क्या कातिल ने लाश को सूटकेस में डालकर ले लिया? अगर ऐसा है तो जब वो लाश देख रहा था तब कातिल आसपास ही था और उसने अश्विन का चेहरा भी देख लिया होगा। अश्विन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि वो सुला के जाल में और गहरे फंस चुका है। अब वो बनने वाला था बलि का बकरा, जिसका कभी उबरना मुमकिन नहीं।